नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भारी बगावत। बीजेपी के दिग्गज नेता और विधायक ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट में फिर से नया मोड़। अब एकनाथ शिंदे गुट के 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दोस्तों, जिसके बाद महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर के संकेत हैं। इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सूडान से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूडान के ब्लू नाइल प्रांत में जबरदस्त तरीके से हिंसा देखने को मिली है, जिसमें 220 लोगों को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। इसकी भी तस्वीरें और जानकारी आगे आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के अंदर बीजेपी नेता की खुली पोल। महिला जो कि कंप्लेन लेकर के बीजेपी मंत्री के पास पहुंची थी, उसको बीजेपी मंत्री ने थप्पड़ मारने का जो है उनका वीडियो सामने आया है। किस तरह से ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस के ऊपर बहुत बड़ा हमला। क्या कुछ कहा है, इनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गृह मंत्रालय के राजीव गांधी फाउंडेशन पर कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस भड़क गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और खास करके गृह मंत्रालय के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया। क्या कुछ कहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस नेता जो है ने अब मुसलमानों को लेकर के और देश में बढ़ती नफरत को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे विजिट करने के बाद यह बयान दिया है। उनके भी बयान को आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है बीजेपी में गुजरात के अंदर भारी बगावत पड़ गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पूर्व विधायक बालकृष्ण पटेल रविवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पटेल ने दावा किया है कि कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के बावजूद उन्हें सत्तारूढ़ दल में दरकिनार किया गया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है बीजेपी नेता का स्वागत किया है दोस्तों। यहां पार्टी मुख्यालय में 66 वर्षीय बालकृष्ण पटेल का गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि बालकृष्ण पटेल 2012 में कांग्रेस के सिद्धार्थ पटेल को हराकर विधायक बने थे। 2012 से 2017 के बीच बड़ोदरा जिले की दभोई सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने अब बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट में एक और नया मोड़। अब शिंदे गुट के 22 विधायक पलटी मार सकते हैं दोस्तों। आप इस खबर को देखिए, महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल आ सकता है और यह दावा कोई और नहीं बल्कि उद्धव गुट की शिवसेना ने कर दिया है। अपने मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में दावा किया है कि अब सभी समझ गए हैं कि उनकी जो है शिंदे मुख्यमंत्री की वर्दी कभी भी उतार दी जाएगी। महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव में शिंदे गुट की सफलता का दावा झूठा बताते हुए शिंदे गुट के कम से कम 22 विधायक नाराज चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक खुद को भाजपा में विलीन कर लेंगे, ऐसा साफ दिख रहा है। उसके बाद शिंदे का क्या होगा, ऐसा जब जो है नेताओं ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने शिंदे का रामदास अठावले होगा यह भी कथन कह दिया है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट में एक नया भूचाल आने की संभावना है और अब एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से अलग होकर के बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, उनके भी अब 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये महाराष्ट्र के जो है सियासी संकट में नया मोड़ आ सकता है। इससे बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों सूडान से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सूडान के दक्षिण में आदिवासियों के बीच 2 दिनों के संघर्ष के बाद कम से कम 220 लोगों को लेकर के दुखद खबर है। यह जानकारी एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने रविवार को दी है। यह एक हाल के वर्षों में सबसे घातक आदिवासी संघर्षों में से एक बताया जा रहा है। जानकारी यह है कि इस अशांति ने नागरिक संघर्ष और राजनीतिक अराजकता में फंसे एक अफ्रीकी देश
सूडान के संकट को और बढ़ा दिया है। यह संघर्ष देश के ब्लू नाइल प्रांत में हौसा जनजाति और बर्टा लोगों के बीच हुआ है। ब्लू नाइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक फत और रहमान बखेत के अनुसार हथियोपिया के सीमा पर वार्ड अल माही शहर में बुधवार और गुरुवार को तनाव बढ़ गया, जिसके बाद यह हिंसा हुई जिसमें 220 से ज्यादा लोगों के हलाक होने की खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी मंत्री का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक महिला को वो मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। कर्नाटक बीजेपी मंत्री ने महिला को मारा थप्पड़, लोग बोले स्मृति ईरानी इस पर भी खामोश रहेंगी क्या? दरअसल सोशल मीडिया पर कर्नाटक के हाउसिंग मिनिस्टर वी सोमन्ना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक महिला को थप्पड़ मार रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शनिवार का है। ये वीडियो शाम राजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक का बताया जा रहा है, जहां मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां एक महिला अपनी प्रॉपर्टी की फरियाद लेकर उनसे मिलना चाहती थी। इसी बात पर मंत्री जी भड़क गए और उन्होंने सबके सामने उस महिला पर हाथ उठा दिया। यह देखकर सब लोग हैरान रहे। कर्नाटक की भाजपा सरकार वैसे ही विपक्ष के निशाने पर है और इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई। यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार के मंत्री वी सोमन्ना ने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। महिला का अपराध था कि वो अपनी फरियाद लेकर बीजेपी मंत्री के पास चली गई है। अब पीएम मोदी का बयान पढ़िए। क्या हम संभवतः से स्वभाव से संस्कार से नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? ये जो है जुमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर हमला कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य सद्भावना और भाईचारे को प्रोत्साहित करना है। भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण के पूरा होने के बाद रविवार सुबह तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पद यात्रा में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मामले उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भाजपा आरएसएस की विचारधारा, घृणा और हिंसा के खिलाफ है। राहुल ने आरोप लगाया कि आज दो भारत अस्तित्व में है। पहला चुनिंदा लोगों और अमीरों का देश है और दूसरा लाखों युवाओं और किसानों, कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों का देश है। आज देश में जिस तरह से लगातार घृणा फैलाई जा रही है, इसका सीधा जो है असर जनता पर पड़ रहा है और इसके सीधे जिम्मेदार आरएसएस बीजेपी हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, राजीव गांधी फाउंडेशन पर कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी बीजेपी और मोदी सरकार के ऊपर भड़क गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस भड़क गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह सब पार्टी को बदनाम करने और देश के सामने मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथकंडा बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। आरएसएस नेता नरेश कुमार का अब बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सभी अपने धर्म और जाति का पालन करें, दूसरे के धर्म का अपमान ना करें। हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर पहुंचे आरएसएस नेता नरेश कुमार का यह बड़ा बयान सामने आया है। हर त्योहार हमें सिखाता है कि हमें दंगे या युद्ध नहीं चाहिए। यानी कि अब आरएसएस को समझ में आया है कि देश में दंगे और युद्ध से नुकसान होता है और अब सभी धर्मों का पालन करने की वो बात कर रहे हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।